वास्तव में कभी कभी हमारी गलती उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमें सजा दी जाती है। जीवन के एक ऐसे समय में जब हम एक नए युग की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो मानो कायापलट की तरह होगा। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तख्तापलट की स्थिति बन जाएगी। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य से मंत्रणा कर सत्ता परिवर्तन का संकल्प कर रहे हैं। अब यह समझना जरूरी है कि मामला आखिर है क्या। तो आइए शुरुआत से समझते हैं। तारीख थी 15 मई 2025, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति ने आपकी अपनी राशि वृषभ को छोड़कर आपके धन और कुटुंब के भाव में गोचर किया था। सामान्यतः गुरु का धन भाव में आना शुभ होता है, यह संकेत देता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी हमने आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक असहमति और मानसिक अशांति का अनुभव किया। इसका कारण यह था कि बृहस्पति के प्रवेश के बाद से वे आद्रा नक्षत्र में थे, जो राहु का नक्षत्र है। बृहस्पति, जो स्वयं सात्विक और ब्राह्मण ग्रह माने जाते हैं, यहां ऐसी ऊर्जा में थे जो उनके स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। मानो किसी साधु को मसालेदार भोजन परोसा जा रहा हो जिसे वह सहजता से पचा नहीं सकता। ऐसे में वे इंतजार कर रहे थे उस समय का जब वे इस परिस्थिति से बाहर निकल सकें। फिर आया 20 जुलाई, जब शुक्रदेव भी वृषभ राशि को छोड़कर उसी स्थान में प्रवेश कर गए जहां बृहस्पति पहले से मौजूद थे। दोनों देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य के बीच मंत्रणा हुई। बृहस्पति ने कहा, अब मैं सत्ता परिवर्तन करने जा रहा हूं। शुक्राचार्य ने समर्थन दिया, पर एक शर्त रखी कि बृहस्पति उनके मूल त्रिकोण के स्थान यानी वृषभ राशि के छठे भाव, जो नौकरी, सेवा और ऋण का भाव है, पर अपना शुभ प्रभाव बनाए रखें। फिर आया 13 अगस्त 2025 का दिन, जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह उनका अपना नक्षत्र है। नक्षत्रों का प्रभाव ऐसा होता है जैसे कोई तस्वीर दूर से देखने पर साधारण लगे, लेकिन जूम करने पर उसकी असली बारीकी सामने आ जाए। अपने नक्षत्र में आने के बाद बृहस्पति का प्रभाव 2 घरों पर और मजबूत हो गया, अष्टम भाव, रहस्य, परिवर्तन और लाभ भाव, इनकम, और यह असर 18 जून 2026 तक रहेगा। इसे 3 चरणों में बांटकर समझा गया है। पहला चरण 13 अगस्त से 18 अक्टूबर 2025 तक। इस दौरान बृहस्पति राहु के नक्षत्र को छोड़ देंगे और राहु पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। राहु, जो दशम भाव, कैरियर में हैं, अब बृहस्पति की नवम दृष्टि के अधीन होंगे। यह वैसा है जैसे एक उद्दंड बालक अपने गुरु के मार्गदर्शन में आ जाए। यदि पहले कर्मक्षेत्र को लेकर भय और असुरक्षा थी, अब वह समाप्त होगी। दशम भाव सक्रिय होने से नाम और शोहरत में वृद्धि होगी। द्वितीय भाव में गुरु की उपस्थिति आर्थिक समस्याओं को सुलझाएगी। जहां पहले हम 10 रुपए का काम करके 5-7 में संतोष कर रहे थे, अब पूरा पारिश्रमिक मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि होने से नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या बेहतर अवसर मिलेंगे। बेरोजगारों को नौकरी का अवसर मिलेगा। कर्ज या रोग से मुक्ति के उपाय सामने आएंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि से अचानक लाभ या काम की पूर्ति होगी। लाभ भाव पर दृष्टि से शनि के कारण हो रही देरी खत्म होगी और रुके हुए लाभ जल्द मिलेंगे। दूसरा चरण 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक। इस समय बृहस्पति मिथुन से कर्क राशि के तीसरे भाव में जाएंगे और यहां उच्च के हो जाएंगे। यह साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम को बढ़ाएगा। आईटी, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स, मार्केटिंग, सेल्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए शुभ समय होगा। व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, विवाह संबंधों में प्रगति होगी और दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि से जीवनसाथी के कार्यों में सफलता और वैवाहिक सुख बढ़ेगा। तीसरा चरण 5 दिसंबर 2025 से 18 जून 2026 तक। इस दौरान बृहस्पति वक्री होकर पुनः द्वितीय भाव में लौटेंगे और पहले से अधिक प्रभावी ढंग से परिणाम देंगे, क्योंकि अब यह स्थान उनके लिए परिचित होगा। इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, लाभ के कार्य पूरे होंगे, व्यापार में रुकावटें दूर होंगी, पारिवारिक जीवन में सुख सौहार्द का वातावरण बनेगा। कुल मिलाकर यह समय वृषभ राशि के लिए एक बड़ा तख्तापलट होगा, आर्थिक, पारिवारिक और पेशेवर सभी स्तरों पर। यह वह समय होगा जब मेहनत का पूरा फल मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और जीवन में एक नई स्थिरता और संतोष का अनुभव होगा।